वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट अकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट अकेडमी पर स्वागत करती हूं। आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम इसको टॉपिक को पढ़ेंगे और जिन बच्चों को ये टॉपिक आता है उनके लिए रिवीजन हो जाएगा। तो जिन बच्चों को ये टॉपिक आता है वो ज़रूर देखें, क्योंकि ये फर्स्टली है टीचिंग एग्जाम के लिए 100% यहीं से क्वेश्चन आते हैं। हमने वही क्वेश्चन लिए हैं जो बार बार पेपर में पूछ जाते हैं, ठीक है। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये हमारे पास प्रिंसिपल है, ये हमारे पास रेट है, ये हमारे पास टाइम है और ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज है। तो ये हमारे पास 1,000 रुपये है और इसका हमने 1,000/1000 करके 1/10 करके इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमने इसका एसआई निकाल लिया है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिया है। तो ये हमारे पास बेसिक बातें थी और इसको हम हम कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे और इसके हिसाब से हम ये क्वेश्चन पढ़ेंगे। इकाई दाई सैकड़ों हजार 10,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। मिश्रधन वो होता है जिसमें हम मूलधन और ब्याज जोड़ देंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा। देखो ये 10% की कहानी कैसे करते हैं हम इसको, जैसे मैं आपको समझाऊंगी। जैसे 10% है, 10% को हम 100 तो 1/10 लिख देंगे। तो पहले हम इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे फिर इसका निकालेंगे। तो हमको अमाउंट पूछा है तो प्रिंसिपल में सीआई हम जोड़ देंगे तो वो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा, ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज भी आ जाएगा। ऐसे ही सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन पूछे तो हम ऐसे कर देंगे। जैसे कि आपको ये 10% है तो हम इसको 1/10 लिख सकते हैं, क्योंकि 10/100 और 0 से 0 कट जाएंगे। तो आपको याद रखना है जो नीचे वाली संख्या होती है वो हमारे पास हमेशा प्रिंसिपल ही होती है। वो हमारे पास क्या होती है? प्रिंसिपल ही होती है। वो हमारे पास क्या होती है? प्रिंसिपल होती है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो ऐसे ही है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से कर लोगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन का ये हमारे पास ऐसे करेंगे तो हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा, ठीक है। फिर हमको मिश्रधन दे रखा है, फिर हम मिश्रधन में इसको जोड़ देंगे। 400 प्लस में 40 और ये सीआई हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट है, क्योंकि 1 और ये 40 है। फिर हम इसको जोड़ देंगे चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन, तो हमारे पास क्या जाएगा? मिश्रधन आ जाएगा। मिश्रधन को हम 441 के ये 2,205 इसके बराबर में लिख देंगे। तो ऐसे ही हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ो और झट से झट आंसर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? हमारे पास 2 बरस। तो ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम वैसे का वैसा था, आपने कर दिया होगा। हर क्वेश्चन की 2-2 ट्रिक है, तो एक क्वेश्चन की ट्रिक हमारे पास ये है, इसको भी ध्यान से देखिए। अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, सेम टू सेम ये है, 3% ऐसे लिया गया है। फिर हम इसको चक्रवृद्धि ब्याज को इसके बराबर में लिख देंगे और हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम है, सारे क्वेश्चन मैंने सेम टू सेम ही सारी ट्रिक ले रखी है, सेम टू सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आप इसको करिए, आगे हम बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश कीजिए और अगर आपको नहीं आता है तो आप इसके साइड में आपने सॉल्यूशन दे रखा है तो आप इसको कर दोगे, इसलिए आपको देख करने की ज़रूरत है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में दुगना हो जाता है तो वह उसी दर में कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन 100% पेपर में आते हैं। तो मैंने ऊपर सॉल्यूशन दे रखा है, इसमें देखिए और झट से आंसर कर दीजिए।
फिर हम सेम टू सेम ये क्वेश्चन भी वैसा का वैसा है जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है। तो ऐसे इसका आंसर क्या रहेगा, 27 टाइम मतलब 27 बार गुना। ये क्वेश्चन देखिए आप, ये भी वैसा का वैसा है, कर दोगे। प्रिंसिपल पूछा गया है, टाइम 2 ईयर है, रेट 12 सही 1/2 है, कंपाउंड इंटरेस्ट आप इसको भी कर दोगे पेपर में। इसका राइट आंसर 25.6 होगा। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर हमारे पास क्या आएगा, 390 इसका हमारे पास राइट आंसर होगा। आई होप आप इस क्वेश्चन को कर दोगे। तो इनको, जिन बच्चों को ये क्वेश्चन आते हैं वो झट से इनका रिवीजन कर ले। अमाउंट हमारे पास क्या आता है, जब प्रिंसिपल में कंपाउंड इंटरेस्ट हम जोड़ देंगे तो वो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा, मतलब मिश्रधन आ जाएगा, कुल धनराशि इसमें पूछी गई है। तो ठीक है, आप कर दोगे इस क्वेश्चन को। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, 700 रुपया होगा इसका राइट आंसर। आगे हम बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखिए आप, मूलधन मूलधन पूछा गया है, समय 2 वर्ष है, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज। इसका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है 40 पहले वर्ष के लिए 40%। ये हमारे पास दर पूछा गया है, इसको आप कर दोगे। इसका राइट आंसर 25-20 हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें पूछा गया है, मूलधन 18,000, दर इतनी है, समय 1 वर्ष 73 दिन है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है, राइट आंसर हमारे पास 3700 होगा। ठीक है, आई होप इस क्वेश्चन को आप कर दोगे। इसमें ये निचला वाला क्वेश्चन, इसमें 1 ईयर 6 मंथ के लिए पूछा गया है। आई होप इसको आप ट्राई करोगे और कर दोगे। चलें आगे, चलते हैं आगे। इस क्वेश्चन को भी आप करने की कोशिश करो। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है, इसका राइट आंसर होगा 38.70। इसको, अगर आपको ये सॉल्यूशन देखने की जरूरत है, आप कॉपी पेन लीजिए, इसमें करने की कोशिश कीजिए और सॉल्यूशन देख लीजिए जल्द से जल्द। और आपको ये रिवीजन के लिए क्लास है, ओनली रिवीजन के लिए क्लास है। ये क्वेश्चन भी देखिए आप, जल्द से जल्द करिए इन क्वेश्चन को। इसका राइट आंसर हमारे पास 20,000 होगा और आप इन क्वेश्चन को कर देना। ठीक है, चलते हैं हम आगे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारे पास 25,000, क्योंकि इसमें CI माइनस SI दे रखा है, मतलब साधारण ब्याज दे रखा है। इसको आप कर दोगे, मुझे लग रहा है कि आप कर दोगे। 3600 में से 4167 घटा देंगे तो 567 आ जाएगा। इसको आप कर दोगे इस क्वेश्चन को। तो चलते हैं हम आगे। इस क्वेश्चन को देखिए, मूलधन दर समय 3 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज 12 माइनस 12.50। इसको क्वेश्चन को करना है। देखो, ये क्वेश्चन मैं आपको समझा देती हूँ। देखो, इसमें 2 वर्ष के लिए अगर पूछे, इसमें 2 वर्ष के लिए पूछा है ना, तो आपको ये क्वेश्चन 2 तरीके हैं क्वेश्चन को। आप ऐसे, एक तो आप इस तरीके से कर भी सकते हैं और एक हमारे पास ऐसे भी ये तरीका है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर 1 होगा और मल्टीप्लाई में 100 होगा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। A2 हम इसमें लिख देंगे। A2 हमारे पास 256 हो जाएगा और A1 हमारे पास 225 हो जाएगा और इस फॉर्मूले में हम रख देंगे। फिर रखने के बाद इसका वर्गमूल निकाल लेंगे और वैसे कर देंगे तो सेम टू सेम हमारे पास ये संख्या बन जाएगी और यही हमारे पास राइट आंसर होगा। अगर आपको ये फॉर्मूला, अगर ये तरीका आपको याद नहीं रहता है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है।
इस तरह करिए। अगर ये हमारे पास 2 ईयर के लिए है, ये हमारे पास 2 ईयर के लिए, ये हमारे पास 3 ईयर के लिए। 3 ईयर के लिए पूछे तो आपको घन रूट निकालना है, मतलब क्यूब रूट निकालना है, और इसमें आपको वर्ग रूट निकालना है। ठीक है, अरे क्यूब रूट, सिक्योर रूट, देखो ये क्वेश्चन वैसा का वैसा है, एक क्वेश्चन ऐसा का ऐसा है, ये भी ऐसा है। ये ऊपर वाला देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ये देखिए, मैंने जो बताया वो फार्मूला है। ये फार्मूला मैंने देखो 3 ईयर के लिए पूछे तो वही फार्मूला आपके लिए बन जाएगा A2 - A1 का, वही फार्मूला बन जाएगा। तो आप कोशिश करिए इन क्वेश्चन को। इसमें 3 वर्ष के लिए पूछा है तो आप क्या निकाल देंगे, क्यूब रूट निकाल दोगे इसके। ठीक है, आप ये क्वेश्चन कर दोगे, आई होप आप कर दोगे। चलते हैं हम आगे। कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का गुना हो जाता है, तो वही है क्यूब रूट वाला। ऐसा ऐसा के ऐसा कर देना। ठीक है, ऐसे कैसे कर देना, आप झट से कर देना, झट से कर देना, झट से कर देना। तो ऐसे पहले इनका कटिंग कर लेना, फिर इनको ऐसे कैसे कर देना है। इस क्वेश्चन को भी करने की कोशिश करना भाई। जिन जिन बच्चों को ये क्वेश्चन आता है वो ज़रूर रिवीजन कर ले। अगर कोई धन 3 वर्ष में अपने से 2 गुना हो जाता है तो कितने समय में 64 गुना हो जाएगा। तो 18, ये इसका राइट आंसर होगा। ये ऊपर ये ब्लू पेन से लिखा है, उसका ये आंसर है। ठीक है, फिर हमारे पास ये क्वेश्चन है, कोई धनराशि 650 हो जाती है, 4 वर्ष में हो जाती है, तो ये हमारे पास प्रिंसिपल है P गुणा में 56 गुणा में 25/650। ठीक है, आप ऐसे देखिए क्वेश्चन को, झट से कर दोगे भाई साहब, कर दोगे। तो सेम टू सेम ऐसा कैसा क्वेश्चन ये है, ये खुद बना के दिया गया है। ठीक है, ये करो भाई, ये करो, ये देखो पहले तो ये कैसे बना है, ये देखो। पहले इस क्वेश्चन को करने की कोशिश की, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। ठीक है, और इसका छोटा सा आंसर रहता है। अब ये करो, भाई ये काटना जरूर आना चाहिए इन क्वेश्चन में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये देखो, अब इसको ये करो, ये करो भाई साहब। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आप इन क्वेश्चनों को कर दोगे। ठीक है, अगर किसी को नहीं आया तो इनका सॉल्यूशन भी पास में ही दे रखा है, कर दोगे आप। ठीक है, ओके बाय। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।